खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डिवीजन दर्शकों, बात जब खड़गपुर डिवीजन की हमने कई दिनों से अपनी खबरों में आप लोगों को दिखाया कि कैसे इस खड़गपुर डिवीजन में कारखास प्रथा विगत कई वर्षों से हावी है, तभी हमें भी खबरें दिखाने में गुरेज भी नहीं है। बता दें कि दर्शकों की तत्कालीन खड़गपुर कमांडेंट रहे ओमकार सिंह, जिनका स्थानांतरण खड़गपुर से जयपुर बीते मार्च महीने में डीजी आरपीएफ के हस्ताक्षर से कर दिया गया था। उनके स्थान पर दानापुर, जो कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है, वहां उन दिनों प्रकाश पांडा कमांडेंट तैनात हुआ करते थे, जो कि खड़गपुर डिवीजन में ओमकार सिंह कमांडेंट के स्थानांतरण उपरांत प्रकाश कुमार पांडा, इनका भी दानापुर में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद दानापुर से स्थानांतरण करते हुए खड़गपुर में स्थानांतरण पदस्थापना का आदेश डीजी आरपीएफ के द्वारा कर दिया गया था। पर दुर्भाग्य देखिए कि एक पुरानी कहावत बहुत ही मशहूर रही है, ये कि खजूर से गिरे तो ताड़ पर अटक कर लटक गए। यहाँ खजूर और ताड़ का तात्पर्य ये है कि चाहे ओमकार सिंह हो या चाहे प्रकाश पांडा, कोई भी इन बल सदस्यों का भला नहीं चाहे, सिर्फ दबाव बनाकर कैसे उनसे रुपए की वसूली करना है वह समय समय पर करते आए हैं। और उनको इन दबाव बनाकर रुपयों की वसूली करवाने के लिए बाकायदा दलाल भी मिल जाते हैं, जिसका के एक ही काम रहता है कि कैसे कमांडेंट को अपना बस में कर उसको दूसरे इंस्पेक्टरों के विरुद्ध भड़काकर उन इंस्पेक्टरों और सिपाहियों का दोहन और डरा धमकाकर उनसे रुपए बनाए। और इस कारखास के सबसे ऊपरी पंक्ति में जो आज नाम बहुत सुनने को मिल रहे हैं, वह नाम मलय कुमार सन्यासी का सबसे ऊपर अंकित है अन्य इंस्पेक्टरों के मध्य। और हो भी क्यों ना, जब मलय सन्यासी इंस्पेक्टर अभियोजन शाखा में तैनात होते हुए भी दिन के 4 से 5 घंटे कमांडेंट प्रकाश पांडा के साथ गुजरता हो और फिर कुछ ही समय बाद किसी इंस्पेक्टर के ऊपर कमांडेंट का विभागीय डंडा पड़ता है, तो मामले वैसे भी साफ हो जाते हैं कि कमांडेंट के द्वारा किया गया कार्यवाही के पीछे जरूर मलय कुमार सन्यासी का ही षड्यंत्र रहा होगा, क्योंकि मलय इन दिनों संटिंग पोस्ट में तैनात हैं और आरपीएफ पोस्ट में तैनाती के लिए भी व्याकुल रहते हैं। वैसे दर्शकों, बता दें कि मलय सन्यासी विगत 12 वर्षों से एक ही डिवीजन खड़गपुर डिवीजन में तैनात। आखिर मलय सन्यासी जो एक आरपीएफ के इंस्पेक्टर के पद पर सिर्फ खड़गपुर डिवीजन के ही अलग अलग आरपीएफ के इकाई में कैसे तैनात किए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे अहम बात यही से शुरू होती है जिसमें अगर देखा जाए कि अगर हम कारखासिया आरपीएफ के दलाली प्रथा वही कर सकता है जिससे अपने डिवीजन के अनुभव हो और अधिकारियों के बारे में भली भांति परिचित हो, उनके हाव भाव से। और मलय सन्यासी जो कि अधिकारियों को उनके हाव भाव को तुरंत भांप जाते हैं और उनकी कमजोर नस को पकड़ने में माहिर बताए जाते हैं। शराब, सबाब और कबाब के शौकीन ज़्यादातर अधिकारियों की पसंद होती है और मलय सन्यासी इसके लिए सबसे फिट बैठने वाले इंस्पेक्टर खड़गपुर के अभियोजन शाखा के इंस्पेक्टर हैं। सो दर्शकों, इसने प्रकाश पांडा के खड़गपुर आते ही अपनी गिर्द निगाहें डालकर कमांडेंट प्रकाश पांडा को अपनी बस में कर उनसे कई अनैतिक काम भी रोजाना करवा रहे हैं। दानापुर डिवीजन में जब तैनात थे तो वहां भी इनके एक कारखास थे जो अवैध खान पान बेचने वाले ठेकेदार से सीधे संपर्क में रहते थे और महीने लाखों रुपए 60-40 यानी कि 60% खुद रखते थे हिस्सेदारी के और 40% अपने इंस्पेक्टरों को बांट देते थे आपस में। और यही नियम यहाँ खड़गपुर में भी लागू करना चाहते हैं। तभी बीते दिनों पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट में खानपान बेचने वालों का तांडव देखने को मिला, जहां 16 लोगों को ओपन लाए के सहायक सुरक्षा आयुक्त अविनाश पांडे और मलय कुमार सन्यासी के द्वारा पकड़कर पांसकुड़ा आरपीएफ पोस्ट को सौंपा गया था। पर जय बंगला के नेता, जो स्थानीय तृणमूल सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा संचालन किया जाने वाला दल है, और उस पार्टी के स्थानीय नेताओं के द्वारा हजारों की संख्या में आरपीएफ पोस्ट पांसकुड़ा को लगभग 5 घंटे तक घेराव किया गया। मतलब कि खुद के थाने में खुद वहां के आरपीएफ कैद कर दिए गए थे और खड़गपुर में बैठकर ऊंची ऊंची डींगे हाँकने वाले कमांडेंट प्रकाश पांडा
और उनके कारखास मलय कुमार सन्यासी इस आरपीएफ पोस्ट घेराबंदी के बाद पिछली गली से भाग खड़े हुए थे। इतना भी समझ नहीं आया कि खड़गपुर से पांसकुड़ा के लिए फोर्स भेजकर अपने साथियों को छुड़ाया जाए, जबकि खड़गपुर से पांसकुड़ा की दूरी मात्र 40 किलोमीटर ही है। दर्शकों बता दें कि खड़गपुर कमांडेंट प्रकाश पांडा तत्कालीन कमांडेंट वही ओमकार सिंह से प्रभावित होकर अपना काम कर रहे हैं, यानी कि खड़गपुर कमांडेंट के रिमोट कंट्रोल अब भी जयपुर के कमांडेंट ओमकार सिंह के पास ही है। जैसा ओमकार सिंह जयपुर से फरमान भेजते हैं, वैसा ही आदेश का पालन खड़गपुर के कमांडेंट प्रकाश पांडा करते हैं। ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि जिसके कार्यकाल में मैचीदा आरपीएफ पोस्ट में करोड़ों की रेलवे की चोरी करवाने के आरोप लगे थे, उसी मलय सन्यासी को खड़गपुर कमांडेंट अपने साथ लिए घूम रहे हैं। स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ी देखने को भी मिल रही है कि रुपए के लिए कमांडेंट कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खड़गपुर से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। क्या वाला तो भैया थोड़ा क्या हुआ? ये तो यहाँ से है यहाँ। पैसेंजर को खाना लेके बाहर से दे रहे हो ना? अरे मेरा दोस्त है दोस्त। अरे 2 मिनट शांत रहा, तू पहले शांत रहा 2 मिनट। अरे बाहर से 2 मिनट शांत रहा, पहले दूर से बात कर, दूर से बात कर पहले। हाँ, निकल। पैसेंजर को बाहर से खाना दे रहा है लेके, बाहर से खाना लेके दे रहा है ना? 2 मिनट शांत रहा पहले। मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन, सुनो मेरा भाई है। मेरी बात सुन पहले। बड़े भाई तुम ऐसा कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो तुम। ये जाओ, ये को पूछो पहले। अरे दो मिनट तो सत्रह है। इनके गाँव का है। गाँव वाला गया है बाहर में, गाँव वाले से मतलब नहीं मुझे, मेरे इससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। मैंने कुछ ऑर्डर लिया नहीं खाने का, किसका पूछो, इधर भी पूछ रहे। तू बाहर से खाना मंगा रहा दूरी से? इनका 3 खाना बाहर से मंगाया ना? नहीं मंगा मैंने। बाहर उंगली नीचे कर, पहले बाहर से खाना मंगाया ना तूने? खाना बाहर से मंगाया ना? नाश्ता दे देना। कंट्रोल मैसेज कर इसको। অত্যাচার করা চলবে না, चलবে ना, चलবে ना। অত্যাচার করা চলবে না, চলবে না, অকারণের উপর অত্যাচার করা ওদিকে যাবে না, ওদিকে কোন দিকে যাবো? अरे सौरभ भाई क्या लाइन करो भाई, फोन করলে আমাদের সব ফোনটা হয়ে গেছে। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।